माँ होना मतलब अपने आप में संपूर्ण होना। जब मुझे यह संपूर्णता प्राप्त हुई, तब मेरी उम्र 20 साल रही होगी। ये हर माँ की कहानी है जो अपनी औलाद के साथ अपने मातृत्व का एक सुंदर सफर तय करती है। मैंने भी शुरू किया अपने बेटे अभिमन्यु के साथ। मैं हर दिन, हर पल उसके साथ बढ़ती गई। उसे पालने और संभालने के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा। थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, पर यह सफर हर नई माँ के लिए थोड़ा मुश्किल होता ही है। पर इन मुश्किलों का सामना करने का आनंद भी एक माँ ही समझ सकती है। अपने दिन रात का आराम और अपने जीवन के सारे सुखचैन गंवाकर भी हर माँ अपने आप को खुशनसीब ही समझती है। मैं भी सारी दुनिया को भुलाकर अपने बच्चे की दुनिया में रम गई थी। उसका सोना, उसका जागना, उसका चलना, उसका खाना, बस यही सब मेरी दुनिया का अनमोल हिस्सा बन चुके थे। उसका पहली बार बोलना, पहली बार चलना, मैं आज 20 साल बाद भी हूबहू वैसा ही चित्रित कर सकती हूँ। फिर उसका स्कूल जाना और वक्त का इतनी तेजी से दौड़ना कि पता ही नहीं चला कब यह स्कूल का सफर समाप्त हो गया और कॉलेज जाने का वक्त आ गया। भविष्य मेरे अंदर जितनी भी शक्ति थी मैंने सारी लगा दी उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और अभिमन्यु ने भी हमेशा मेरी कोशिशों का मान रखा। उसने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। वो इतना जिंदादिल, इतना खुशमिजाज है कि जो भी उससे मिलता है बस उसका होकर रह जाता है। मैं अपनी परवरिश पर फूली ना समाती। मुझे लगता यह मातृत्व के सफर की सबसे बड़ी सफलता है। हर माँ यही महसूस करती है जब वो दूसरों के मुंह से अपने बच्चों की तारीफ सुनती है। पर अब वक्त था मेरे मातृत्व के सबसे कठिन दौर का। अपनी दुनिया को खुद से दूर करना, अभिमन्यु को पढ़ने के लिए खुद से दूर भेजना। मन यह सोचकर भी कांपसा गया था, पर फिर भी दिल को बहुत मजबूत करके उसे कॉलेज छोड़कर तो आ गई थी। पर ऐसा लगा उसके साथ शायद खुद को भी वहीं छोड़ आई। अचानक एक खालीपन ने जीवन में जगह बना ली। जीवन के प्रति एकदम से उदासीनता आ गई। आंखों के आंसू कभी भी कहीं भी बह निकलते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की इन हालात से लड़ने की, पर जीत नहीं पा रही थी। अभिमन्यु को यह सब नहीं बता पाई कि कहीं वह परेशान ना हो जाए। उससे बात करते हुए हमेशा सामान्य रहने की कोशिश करती। कभी कभी आंसुओं का बांध टूट भी जाता। डॉक्टरों की भाषा में इसे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होना कहते हैं, और सही समय पर मेरा इससे निकलना बहुत आवश्यक था। अब मेरे पति को लगा कि उनकी सब कोशिशें बेकार हो रही हैं। एक माँ को डिप्रेशन से निकालने में एक बेटा ही मदद कर सकता है, और उनके मदद मांगते ही अभिमन्यु हाजिर था। उसने आते ही मुझे कसकर गले लगाया और बोला, माँ, पहला सेमेस्टर खत्म हो गया है और मैं अब 20 दिन आपके पास ही रहने वाला हूँ। मैं उम्मीद के उल्लास और फिर से बिछो के चलते नाउम्मीदी के बीच झूलने लगी। वो मुझे उन सब जगहों पर लेकर गया जहां मैं उसे बचपन में ले जाती थी। अपनी स्विमिंग क्लास जिद करके मुझे ज्वाइन भी कराई, यह कहकर कि माँ, आप भी तो यह ज्वाइन करना चाहती थी ना? पर आपका और मेरा टाइम काफी अलग था, तो आपने अपनी छोड़ दी और मेरे पूछने पर कहा कि तुम्हारा सीखना ज्यादा जरूरी है। और फिर इसी तरह उसने मुझे डांस क्लास ज्वाइन कराई। सच में मैं तो यह सब भूल ही चुकी थी कि कभी मैं भी यह सब करना चाहती थी। पर अभिमन्यु को याद रहा। इन 20 दिनों में वह लगातार बहुत सारी नई चीजें मुझे बताता रहा जो मुझे करनी चाहिए और मुझे सीखनी चाहिए। एक एक दिन मैंने उसे कह दिया, बेटा, मेरी ये उम्र नहीं है अब ये सब करने की है। वो अड़ गया, माँ, अब नहीं तो कब सीखोगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मैं उससे अड़ जाती थी। और फिर मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाते हुए शरारती अंदाज में बोला, माँ,
मैं नहीं चाहता कोई दूसरा कभी ये कहे कि मेरी माँ को कुछ नहीं आता। मैंने कहा, अच्छा जी, तो यह बात है। अब ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो माँ को कुछ नहीं आता। अब मुझे आपके स्टैंडर्ड तक आने के लिए सब सीखना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं माँ, आप जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर याद है आप बचपन में हमेशा कोशिश करती थी मुझे सब कुछ सिखाने की। मैं जानता हूँ, मैं वो सब नहीं भी सीखता तब भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता। बस माँ, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 4 साल बाद हम दोनों के पास ढेर सारी उपलब्धियां हों। मैं नहीं चाहता माँ कि मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जाऊं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी माँ डिप्रेशन में जाती रहे। माँ, ये हम दोनों का सफर है और हम साथ साथ चलेंगे। मातृत्व के सफर का ये सबसे खूबसूरत और अनोखा पन्ना था मेरे लिए, जिसे वह लिख रहा था।